हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वीडियो के डिस्प्ले में हो रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो छोटे बच्चों की सभी दवाइयाँ। मतलब कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि बच्चे को प्रॉब्लम्स होगी, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, एसिडिटी बन गई, तो हम लोग कौन से मेडिसिन दें। तो आज की वीडियो में हम सब ये चीज़ें डील करने वाले हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट जो ड्रग्स है वो कौन सी है। तो फर्स्ट ड्रग है आपकी आइबुप्रोफेन। ठीक है, सिरप, आइबुप्रोफेन सिरप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइबुप्रोफेन जो ड्रग है उसका यूज़ है फीवर की कंडीशन में हम लोग बेबी को देते हैं, पेन की कंडीशन में देते हैं और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में देते हैं। अब देखते हैं कि 1 से 5 साल के बच्चों में इसकी डोज़ क्या होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल की उम्र में है, उसको बुखार हो रहा है, दर्द हो रहा है या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है, तो उसको 5 ml दिन में 3 बार क्या देना चाहिए, आइबुप्रोफेन सिरप देना चाहिए। वहीं अगर बच्चे की एज 5 से 10 साल है तो 10 ml दिन में 3 बार क्या, कौन सा सिरप का यूज़ करना चाहिए, आइबुप्रोफेन सिरप का यूज़ करना चाहिए। सिंपली कहने का मतलब है कि अगर बच्चे को बुखार हो रहा है, दर्द हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है, तो आप लोग उसको आइबुप्रोफेन सिरप दे सकते हैं। 1 से 5 साल के बच्चे को दिन में 5 ml 3 बार इस सिरप को देना चाहिए और 5 से 10 साल के बच्चे में 10 ml दिन में 3 बार आइबुप्रोफेन सिरप को देना चाहिए। ठीक है, इसके कारण बच्चे के अंदर बुखार भी कम होगा, दर्द भी कम होगा और उसका इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है वो भी क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट ड्रग्स की बात करते हैं। ये नेक्स्ट ड्रग्स है आपकी मेफेनेमिक एसिड। ठीक है, मेफेनेमिक जो एसिड है वो हम लोग हाई फीवर की कंडीशन में बेबी को देते हैं या फिर उसको बहुत दर्द हो रहा है उस कंडीशन में बेबी को देते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार इस सिरप को देते हैं। और अगर 1 से 10 साल के बच्चों की बात करें तो 5 ml दिन में 3 बार, यानी कि TDS का मतलब होता है कि 3 बार दिन में इस मेडिसिन को देना है। ठीक है, तो मेफेनेमिक जो एसिड है वो अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है उस कंडीशन में या फिर उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उस कंडीशन में दिया जाता है। इसकी डोजेस आपको डिस्प्ले में शो हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नेक्स्ट जो सिरप है वो क्या है। तो नेक्स्ट सिरप बहुत कॉमन सिरप है, यानी पैरासीटामोल सिरप। ठीक है, तो पैरासीटामोल क्या किस में देते हैं, हम लोग फीवर की कंडीशन में देते हैं और पेन की कंडीशन में देते हैं, यानी दर्द की कंडीशन में देते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं तो 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml देते हैं और दिन में कितनी बार देते हैं, 3 बार, यानी TDS देते हैं। ठीक है, वहीं अगर 1 से 10 साल का जो बच्चा है तो उसमें हम लोग कितना देंगे, 5 ml देंगे, TDS देंगे दिन में। ठीक, तो अगर किसी बच्चे को फीवर हो रहा है या फिर उसको दर्द हो रहा है तो हम लोग उसे पैरासीटामोल सिरप भी दे सकते हैं। पैरासीटामोल की जो डोजेस हैं 6 महीने से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml देते हैं दिन में 3 बार और 1 से 10 साल के बच्चे को 5 ml देते हैं दिन में 3 बार। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी मेडिसिन है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आपका सिट्रेजिन। ठीक है, तो सिट्रेजिन की जो मेडिसिन है वो अगर किसी बच्चे में ईचिंग हो रही है या फिर रैशेज हो रहे हैं या फिर स्नीजिंग हो रही है या फिर इंसेक्ट बाइट, यानी कि खुजली होने की कंडीशन पे, या लाल लाल चट्टे होते हैं बॉडी में वो निकल आता है उस कंडीशन में, या बेबी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है उस कंडीशन में, या फिर बच्चे को किसी कीड़े ने काट लिया है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, सिट्राजिन देते हैं। ठीक है, इसका जो डोज होता है वो 1 to 10 ईयर के बच्चे में क्या देते हैं, 5 ml देते हैं और BD देते हैं। ठीक है, 5 ml देते हैं और दिन में 2 बार देते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है 5 दिन के लिए हम लोग बेबी को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, 1 से 10 साल के बच्चे में दिया जाता है 5 ml दिन में 2 बार और 5 दिन तक ये मेडिसिन देनी होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेनिरामिन मैलेट। ठीक है, तो फेनिरामिन मैलेट हम लोग बॉडी ईचिंग, यानी शरीर में खुजली होती है तब देते हैं, इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े के काटने पर देते हैं, और अगर दवाइयों से एलर्जी हुई है, मेडिसिन से कोई एलर्जी हुई है बच्चे को, उस कंडीशन में देते हैं। इसकी डोज की बात करते हैं, देते हैं तो 1 से लेकर 6 साल के बेबी में 5 ml देते हैं और दिन में 1 ही बार देते हैं और 3 दिन तक हम लोगों को ये मेडिसिन देना होता है। ठीक है, फिनारामाइड मैलेट जो मेडिसिन है नॉर्मली 3 कंडीशन में बेबी को दिया जाता है। अगर शरीर में खुजली हो रही है यानी बॉडी ईचिंग हो रही है कीड़े के काटने पे, यानी कि इंसेक्ट बाइट अगर किया है, ठीक है, और दवाइयों से अगर एलर्जी हुई यानी कि मेडिसिन से एलर्जी हुई है तो उस कंडीशन में देते हैं। 1 से 6 साल के बच्चे में 5 ml देते हैं और दिन में 1 ही बार देते हैं, और यह डोज कम से कम हम लोगों ने 3 दिन तक बच्चों को देना होता है। वीडियो को कंटिन्यू करते देखते हैं कि नेक्स्ट जो मेडिसिन क्या है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आपका सैल्वेट कोल्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि वह मेडिसिन जिसे हम कोल्ड में देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपोजिशन देख लेते हैं। तो पैरासीटामोल और क्लोरो फेनिरामाइन का सोल्यूशन इसमें देखने को मिलता है, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें
एक तो पैरासीटामोल पाया जाएगा और दूसरा जो होता है क्लोरफेनिरामाइन पाया जाएगा। ठीक है, यूज़ कब कब देनी चाहिए? कोल्ड कफ में, यानी कि सर्दी खांसी हो रही है उस कब में दे सकते हैं हम लोग। रनी नोज यानी कि नाक बह रही है उस कंडीशन में देते हैं। ठीक है, इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो 3 से 6 महीने बच्चे में 1.5 ml देते हैं दिन में 2 बार, यानी बीडी देते हैं। ठीक है, 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml देते हैं, दिन में 2 बार देते हैं। 1 से 10 साल के बच्चे में 5 ml देते हैं और दिन में 2 बार देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा सिनेरेस्ट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, इसमें कंपोजिशन देखते हैं तो पैरासीटामोल देखने को मिलता है, इसमें क्लोरोफेनेरामाइन देखने को मिलता है और सोडियम सिट्रेट, यानी कि 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है हमारा क्या, सेनेरेट। ठीक है, इसमें जो यूज़ है वो कोल्ड एंड कफ में किया जाता है, रनिंग नोज़ में किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्यारी दवाई होती है बच्चों के लिए। ठीक है, अगर 3 से 6 महीने के बच्चे में देखा जाए तो 1.5 ml देते हैं, दिन में 2 बार, यानी बीडी दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml देते हैं, दिन में 2 बार इसको हमें देनी चाहिए। और 1 से 10 साल के बच्चे में 5 ml देते हैं, दिन में 2 बार मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, तो सिनेरेस्ट जो मेडिसिन है, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, पैरासीटामोल का, क्लोरोफेनेरामाइन का और सोडियम सिट्रेट का। यूज़ होता है कोल्ड एंड कफ में और नाक बहने में, यानी रनिंग नोज में। मेडिसिन डोजेस आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मोन्टेल एलसी की। तो मोन्टेक जो एलसी है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है हमारा सिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड का और लीवोसिट्रेजिन का। ठीक है, तो मोन्टेलोकास्ट में क्या क्या कंपोजिशन होता है? मोन्टेलोकास्ट में हमारा सिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड और प्लस में लीवोसिट्रेजिन का कंपोजिशन देखने को मिलता है। इसका जो यूज़ होता है वो एलर्जी की कंडीशन में देते हैं, कोल्ड एंड कफ की कंडीशन में देते हैं और रनिंग नोज में देते हैं। ठीक है, बात करते हैं डोज की। तो 1 से 2 साल के बच्चे में 3 ml देते हैं और दिन में 2 बार दी जाती है, यानी बीडी दी जाती है। और 2 से 10 साल के बच्चे में 5 ml दी जाती है, यानी कि दिन में 2 बार दी जाती है। ठीक है, तो मोन्टेल एलसी जो मेडिसिन हो एलर्जी, कोल्ड कफ और रनिंग नोज में दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो ओंडेम। ठीक है, तो ओंडेम मेडिसिन जो है हमारा, उसमें कंपोजिशन देखते हैं किस चीज़ का होता है। तो ओंडेम मेडिसिन में जो कंपोजिशन होता है वो ओंडेनस्टेरोन का होता है। इसको अगर बच्चे में वॉमिटिंग हो रही है, तो आप लोग जब देखते हैं कि बच्चा खाना खाता है, दूध पीता है तो उल्टी करता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं? ओंडेन देते हैं। ओंडेनस्टेरोन का इसमें कंपोजिशन देखने को मिलता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml देते हैं दिन में बीडी, और 1.5 ml 1 से 5 साल के बच्चे में 2.5 ml देते हैं दिन में बीडी, यह मेडिसिन। ठीक है, तो उल्टी की कंडीशन में नॉर्मली जो बच्चों को देनी चाहिए वो है ओंडेन। ठीक, नेक्स्ट मेडिसिन डिस्प्ले में शो हो रही है। मेडिसिन का नाम है डाइमेनहाइड्रेनेट। ठीक है, यह मेडिसिन हम उल्टी होने पे बेबी को देते हैं, या फिर अगर नोजिया की कंडीशन हो रही, बेबी का जी मचला रहा है, उल्टी करने का जैसा उसे लग रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग डाइमेनहाइड्रेनेट मेडिसिन देते हैं। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml देते हैं, दिन में 2 बार। ठीक है, और 3 दिन के लिए दी जाती है। और डोज अगर 1 साल का जो बच्चा है, ठीक है, 1 साल से ऊपर का जो बच्चा है, उसमें 5 ml देते हैं, दिन में 2 बार, यानी बीडी दी जाती है और 3 दिन तक के लिए देते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे को वोमिटिंग हो रहा है या फिर नोजिया की कंडीशन आ रही है, तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी मेडिसिन बेबी को दे सकते हैं? डाइमेनहाइड्रेनेट मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें अगर डोज की बात करें तो इन्फेंट के लिए भी हम लोगों ने बता दिया है, और आफ्टर 1 ईयर के बेबी में भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है तुम्हारा डोमपेरिडोन। ठीक है, तो डोमपेरिडोन जो मेडिसिन है उल्टी होने पे दी जाती है और जी घबराने यानी कि नोज़िया की कंडीशन में दी जाती है। डोजेस की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार दी जाते हैं और 3 दिन के लिए हम बच्चे को देते हैं। ठीक है, अगर डोजेस की बात करें किस बच्चे में, 1 साल से ऊपर वाले बच्चों में तो 5 ml दी जाती है बीडी, यानी दिन में 2 बार दी जाती है और 3 दिन के लिए हम लोग बच्चे को देते हैं। ठीक है, तो डोमपेरिडोन जो मेडिसिन है उल्टी और नोज़िया की कंडीशन में दी जाती है। डोजेस की बात करें तो 6 से 12 महीने में 2.5 ml बीडी देते हैं और दिन में 2 बार देते हैं 3 दिन के लिए। उसके बाद डोज 1 साल से ऊपर वाले बच्चे की बात करें तो 5 ml देते हैं दिन। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मेटाक्लोप्रोमाइड जो मेडिसिन है उसको हम लोग क्यों देते हैं। ठीक है,
क्लोप्रामाइड जो मेडिसिन है ये भी हमारे वॉमिटिंग की कंडीशन में और जी मचलाने यानी नौजिया की कंडीशन में बेबी को देना चाहिए। इसकी डोज़ की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार और 3 दिन तक के लिए हम लोग इस मेडिसिन को देंगे बच्चे को। और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार और 3 दिन तक के लिए इस मेडिसिन को देते हैं, ठीक है। तो मेटोक्लोप्रामाइड जो मेडिसिन है वो भी हम लोग वॉमिटिंग और नौजिया की कंडीशन में देते हैं। 2.5 ml दिन में 2 बार 3 दिन तक के लिए हम लोग 6 से 12 महीने के बच्चों में देते हैं और 5 ml हम लोग दिन में 2 बार 3 दिन के लिए 1 साल से ऊपर बच्चे को देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन आपका 2 मेडिसिन के नाम का कॉम्बिनेशन है ये अमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावोलेट, ठीक है। तो इस मेडिसिन का जो यूज़ है वो हमारा ईयर इन्फेक्शन में यानी कान में अगर कोई संक्रमण हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन यानी छाती में कोई संक्रमण हो गया या टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में, टॉन्सिल होने की कंडीशन में बेबी को देते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने में 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार और 5 दिन तक के लिए हम लोग देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक है ये एक प्रकार का, ठीक है। तो इसका कोर्स कितना होगा हमारा 5 दिन तक के लिए होगा, ठीक है। डोज की बात करें 1 से 5 साल के बच्चे में तो 5 ml देंगे दिन में 2 बार, ठीक है। ये भी हम लोग 5 दिन का कोर्स करेंगे। मगर एंटीबायोटिक की सजेशन हम लोग ये देते हैं कि 3 दिन तक बच्चों को मेडिसिन कंटिन्यू देते हैं बीडी करके, और उसके बाद देखते हैं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहा है। कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो बेबी को रोक देंगे मेडिसिन को, और नहीं आ रहा तो 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात है आपका है जीनोफ्लॉक्स, ठीक है। तो जीनोफ्लॉक्स जो मेडिसिन है उसमें कंपोजिशन होता है हमारा ऑफ्लॉक्सिन का, और यह हम लोग किसमें देते हैं, जैसे लंग्स इन्फेक्शन अगर बेबी को हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन बेबी को हो रहा है, या फिर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग बेबी को देते हैं। बात करते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है अगर कोई बेबी 6 से 12 महीने का है तो उसको 2.5 ml देते हैं BD यानी दिन में 2 बार। और अगर कोई बेबी 1 से 5 साल के बीच में है यानी 1 से 5 साल तक की उसकी उम्र है तो उसमें ये जो मेडिसिन्स है 5 ml दी जाती है। और BD, कहीं पर भी BD शब्द आता है तो उसका मतलब होता है कि दिन में 2 बार ये मेडिसिन्स हम लोगों ने देना है सुबह शाम। नेक्स्ट मेडिसिन बिकाज़ेट या बिकाज़ित के नाम से जाना जाता है, या फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारा एजिथ्रोमाइसिन का कंपोनेंट देखने को मिलता है। इसकी यूज़ की बात करें तो लंग्स इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में और स्किन इन्फेक्शन में दिया जाता है। बात करते हैं इसकी डोसेस की, तो कोई बच्चा अगर 6 से 12 महीने के बीच में है तो उसमें 2.5 ml हम लोग देते हैं OD यानी दिन में 1 ही बार इस मेडिसिन को देंगे। अगर वहीं बच्चे की उम्र 1 से 5 साल के बीच ही है तो हम लोग इस मेडिसिन में यानी 5 ml को देते हैं और दिन में OD देते हैं, ठीक है। तो बिकाज़ित मेडिसिन्स में मेनली हमारा जो कंपोजिशन दिखने को मिलता है वो किसका दिखने को मिलता है, एजिथ्रोमाइसिन, एक प्रकार का हमारा एंटीबायोटिक है। लंग्स इन्फेक्शन की कंडीशन में देते हैं, ईयर इन्फेक्शन की कंडीशन में देते हैं और स्किन इन्फेक्शन की कंडीशन में देते हैं। इसके बाद डोजेस की बात करते हैं तो डिफरेंट डोजेज़ हैं, OD देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन ओमेनिक्स मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कंपोजिशन क्या होता है। ये सिफेक्सिम के कंपोजिशन इसमें देखने को मिलता है, और इसका जो यूज़ होता है वो हमारा नोज़ इन्फेक्शन, अगर नाक में कोई संक्रमण हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में कोई संक्रमण हो रहा है, या थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले या मुंह में कोई संक्रमण हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर हम बच्चे को देते हैं। डोज की बात करते हैं, 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दी जाती है, और यह मेडिसिन दिन में 2 बार देंगे यानी BD हम लोग पेशेंट को देंगे, ठीक है। अगर वहीं बच्चे की उम्र 1 से 5 साल के बीच है तो इस मेडिसिन का डोज बढ़ा करके हम लोग 5 ml कर देते हैं, और इस मेडिसिन को भी दिन में 2 बार सुबह शाम, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में BD बोलते हैं, ऐसे प्रिस्क्राइब की जाती है यह मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हमारा कैलीमैक्स है, कॉलीमैक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन देखने को मिलता है। मेनली हमारा स्टमक पेन यानी पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में बेबी को दी जाती है। बात करें इसकी डोसेस की तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 1.5 ml हम लोग देते हैं और दिन में 2 बार बच्चे को पिलाई जाती है, सुबह और शाम, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे की उम्र 1 से 5 साल के बीच है तो यह मेडिसिन 2.5 ml देनी चाहिए या फिर दी जाती है, और दिन में 2 बार दी जाती है, ठीक है। तो जो कोलीमैक्स मेडिसिन है इसमें कंपोजिशन याद रखना है, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का पाया जाता है, और स्टमक पेन की कंडीशन में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो
जिकोविट है, जिनकोविट के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें हम लोग कंपोजिशन देखें तो ये एक प्रकार का मल्टीविटामिन्स है, यानी मल्टीविटामिन के रूप में हम लोग बच्चे को देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स है। तो इसका जो यूज़ है वो बच्चे की के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन है तो उस कंडीशन में बेबी को दिया जाता है। डोज़ की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 3 ml दी जाती है बीडी, दिन में 2 बार, ठीक है। और 1 से 10 साल का अगर कोई बच्चा है तो उस टाइम पे इस मेडिसिन की डोज़ क्या होनी चाहिए, हमारी 5 ml होनी चाहिए, और दिन में 2 बार इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीविटामिन वाला सिरप है, ये बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ्लामैक। तो ऑफ्लामैक सिरप में देखते हैं कंपोजिशन किस चीज़ का देखने को मिलता है, तो ऑफ्लक्सिन और मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है। देखो जो ऑफ्लामैक्स मेडिसिन है उसमें दो मेडिसिन का कंपोजिशन कंबाइनली मिलता है, जिसमें क्या होता है ऑफ्लक्सिन और मेट्रोनिडाज़ोल का कंपोजिशन होता है। यूज़ की बात करें तो स्टमक इन्फेक्शन की कंडीशन में देते हैं और डायरेक्ट कंडीशन में हम लोग देते हैं। अगर बात करते हैं डोज़ की तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 2.5 ml दिया जाता है और दिन में 2 बार यह मेडिसिन दी जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे की बात करें तो 5 ml हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं और दिन में 2 बार इस मेडिसिन को बच्चे को दिया जाना चाहिए या फिर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑफ्लामैक मेडिसिन में याद रखना है कंपोजिशन दो मेडिसिन का कंपोजिशन होता है इसमें, ऑफ्लॉक्सासिन का और मेट्रोनिडाज़ोल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बच्चों के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें ऑरोफर एक्स टी, ठीक है। तो ये ऑरोफर जो एक्स टी है वो हमारा फेरस एस्कॉर्बेट का कंपोजिशन इसमें देखने को मिलता है। अगर इसमें यूजेस की बात करें तो अगर बच्चे में एनीमिया की कंडीशन हो रही है या फिर इसका लो एचबी यानी हीमोग्लोबिन कम है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको देते हैं। ऑरोफर एक्स टी के नाम से आता है और मेनली हम लोग एनीमिक बच्चे को देते हैं, ठीक है। इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 महीने के बच्चे में 1 ml दिया जाता है और दिन में 2 बार इस मेडिसिन को दिया जाता है। 6 से 12 महीने के बच्चे में 3 ml देते हैं इस सिरप को, दिन में 2 बार देते हैं। और 1 से अगर 10 साल का कोई बच्चा है तो उसमें 5 ml इस सिरप को दिया जाता है और दिन में 2 बार दिया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का अंदर एनीमिया की कंडीशन है या फिर हीमोग्लोबिन की कंडीशन है तो उस टाइम पे आपको ऑरोफर एक्स टी जो सिरप मार्केट में अवेलेबल होता है उसको देना है बच्चे को। फेरस एस्कॉर्बेट का इसमें कंपोजिशन देखने को मिलता है। एनीमिया की कंडीशन में और लो एचबी की कंडीशन में बेबी को देते हैं। डोजेस इसकी आपके सामने मेंशन है। 3 से 6 महीने के बच्चे में 1 ml, 6 से 12 महीने के बच्चे में 3 ml और 1 से 10 साल के बच्चे में 5 ml दिया जाता है और दिन में हम लोग 2 बार इस मेडिसिन को या इस सिरप को देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो एल्बेंडाजोल मेडिसिन है। तो इसमें जो एल्बेंडाजोल में जो कंपोजिशन देखने को मिलता है वो एल्बेंडाजोल का ही मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं जिसके कारण उसको भूख नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है एल्बेंडाजोल हमें सिरप बच्चे को देना चाहिए। इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 महीने के बच्चे में 3 ml देते हैं इस डोज को 2 बार और 1 से 10 साल में 5 ml देते हैं दिन में 2 बार।